अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू द पॉलिटिकल। पूरी दुनिया में कोविड वैक्सीन को लेकर बहस छिड़ गई है कि कोविड वैक्सीन हलाल है या हराम है, क्योंकि कोविड वैक्सीन में पोर्क जेलेटिन का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब सूअर की चर्बी का इस्तेमाल कोविड वैक्सीन में हुआ है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अरबों मुसलमान इस कंफ्यूजन में हैं कि कोविड वैक्सीन आखिर हलाल लगानी चाहिए या हराम बॉयकॉट करनी चाहिए। सबसे पहले इंडोनेशिया में यह मामला खड़ा हुआ है। इंडोनेशिया के कई सारे उलमा काउंसिल के लोग सरकारी लोगों के साथ चाइना गए थे, जहां पर उनको पता चला कि वैक्सीन को ज़्यादा दिन तक स्टेबलाइज रखने के लिए, ज़्यादा दिन तक उसको टिकाने के लिए वो लोग पोर्क जेलेटिन यानी सूअर की चर्बी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने आकर फतवा जारी कर दिया कि ये वैक्सीन हराम है, जायज़ नहीं है, नहीं लगा सकते हैं, जिसकी देखा देखी पूरी दुनिया में इस पर बहस चालू हो गई। दुबई ने इस पर अनुमति दे दी है, इस पर आदेश दे दिए कि ये वैक्सीन हलाल है, लगा सकते हैं। लेकिन असल में इसका शरई मसला क्या है, जब तक इसको नहीं समझा जाएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वाकई में वैक्सीन हलाल है कि हराम है। सूअर के हराम होने की जो जिक्र है वो कुरान में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173 में है, जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला द मर्सिफुल अल्लाह फरमाते हैं कि तुम पर मुर्दार, खून, सूअर का गोश्त और हर वो चीज़ हराम है जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरों का नाम पुकारा गया हो। फिर जो मजबूर हो जाए और वो हद से बढ़ने वाला और जाती करने वाला ना हो तो उस पर उनके इसमें कोई गुनाह नहीं है जो कुछ वो खाए, अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। इस आयत के पहले 2 लाइन से पता चलता है कि हर मुर्दार चीज़, चाहे इंसान हो जानवर हो, हर मुर्दार चीज़ जो मर चुका है वो हराम है, और खून, किसी भी किस्म का खून हो वो हराम है। सूअर का गोश्त हराम है, और हर वो ऐसा खाना जिस पर अल्लाह के सिवा गैर खुदा का नाम लिया गया हो वो हराम है। तो इस हिसाब से तो सूअर का गोश्त अगर किसी चीज़ में इस्तेमाल हुआ तो यकीनन हराम है। लेकिन वैक्सीन में, कोविड वैक्सीन में सूअर के चर्बी का इस्तेमाल हुआ है, और अगर उसको इसमें शामिल किया भी जाए कि सूअर टोटली हराम है, तो इस कुरान के दूसरी आयत में साफ साफ जिक्र किया गया फिर जो मजबूर हो जाए तो वो इसका इस्तेमाल कर ले तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। इस वक्त कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए एक महामारी बनकर उभरा है। लोग मर रहे हैं, परेशान हैं। कोरोना वायरस से ज़्यादा लोग भूख से मर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से पूरा दुनिया का अर्थव्यवस्था बिगड़ा हुआ है। इस वक्त कोरोना वायरस का इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। तो कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए वैक्सीन लेना चूँकि ज़रूरी है, इसीलिए कुरान के इसी आयत के तहत सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 173 के तहत कि फिर जो मजबूर हो जाए और वो उसमें से कुछ खा ले, यानी उस हराम चीज़ को बेबस होकर यूज़ कर ले, तो इस पर कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। इस्लाम से बेहतर धर्म दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है कि अल्लाह ने एक चीज़ को हराम कहा, लेकिन जब जान की बात आ जाए, जब जान पर बन जाए, तो अल्लाह ताला उसको भी लोगों के लिए छूट दे देता है कि आप जो चीज़ हराम थी लेकिन तुम बेबस हो गए तो उसके लिए वो तुम पर हलाल हो चुका, तुम जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करो, ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से कोरोना वायरस का वैक्सीन का इस्तेमाल, उसका टीका लगवाना बिल्कुल जायज़ है। इसमें कोई दो राहे वाली बात नहीं है कि इंसान मरना गवारा कर ले लेकिन वैक्सीन को यूज़ ना कर सके। एक बात और है कि कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने के लिए कई सारे कंपनियों ने कदम आगे बढ़ा है, जिसमें से कई सारे कंपनी ने पोर्क जेलेटिन का यूज़ किया, यानी सूअर की चर्बी का। लेकिन वही कुछ कंपनियां ऐसी है जिन्होंने दावा ठोका है कि उन्होंने पोर्क जेलेटिन का यूज़ नहीं किया है, सूअर की चर्बी का यूज़ नहीं किया है। वो कंपनी है फाइज़र और बायोटेक। ये दोनों यूरोप की कंपनी हैं। भारत एक देश जहां पर 20 से 30 करोड़ के आसपास मुसलमान रहते हैं। अगर उनको सूअर से बेशक उनको प्रॉब्लम है तो सरकार को चाहिए कि बिना फितना फसाद खड़ा करे, फाइज़र या बायोटेक को ही ऑर्डर दे और उनकी ही वैक्सीन खरीद कर पूरे भारत में लोगों को लगा दे। जाहिर है कि वैक्सीन उसको ही लगानी चाहिए जिसको कोरोना वायरस हुआ है। अब एक अलग टॉपिक में मैं इस वीडियो को ले जाना चाहूँगा, इम्यून सिस्टम और वैक्सीन। वैक्सीन यकीनन, अगर आपका इम्यून सिस्टम ख़राब है, कोरोना वायरस का हमला ज़्यादा है, आपका इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस को नहीं हरा पा रहा है, तो वैक्सीन आपके लिए कंपलसरी है। आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को कोरोना वायरस ने चपेटा है, लेकिन इस वीडियो को देखने वाले
हज़ारों लाखों लोगों को या फिर मुझे कोरोना वायरस नहीं हुआ या सिम्टम नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आपका और मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा है। बॉडी में बैक्टीरिया जाए या फिर वायरस, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाकर बखूबी उसको मार रही है और उसको हरा रही है। यानी हम लोगों को, हम में से किसी को भी इस वैक्सीन को लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जिसको कोरोना वायरस अटैक कर रहा है, जिसका बॉडी का इम्यून सिस्टम ख़राब है, वो बिल्कुल इस वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकता है। आप सबको पता ही होगा, जब भी हमारे बॉडी में बैक्टीरिया या वायरस जाता है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद ब खुद एंटीबॉडीज़ पैदा करता है। उसके बाद बैक्टीरिया या वायरस एंटीबॉडीज से जंग लड़ती है, उस दौरान हम बीमार पड़ जाते हैं। अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा हो तो वो उस बैक्टीरिया को हरा देता है या वायरस को हरा देता है और हम ठीक हो जाते हैं। कई बार हमारा इम्यून सिस्टम इतना भारी पड़ता है कि वैक्सीन, कोरोना वायरस हो यानी वायरस हो या बैक्टीरिया हो, उसको फ़ौरन ही हरा देता है और हमें कोई फ़र्क तक महसूस नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन काम कैसे करेगा, मेरी नॉलेज जितनी मैंने वीडियो अब तक देखी, जितनी मैंने रिसर्च की, पता ये चला कि जब ये वैक्सीन किसी इंसान के बॉडी में डाला जाएगा, उसी वक्त उसके बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये वैक्सीन अपने आप में एक वायरस या बैक्टीरिया जैसा ही काम करेगा। जब ये वैक्सीन बॉडी में जाएगा तो हमारे इम्यून सिस्टम को ये लगेगा कि कोई बीमारी या कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस हमारे अंदर आया है। जो इम्यून सिस्टम इतने दिन से सोया हुआ था, जो कोरोना वायरस के खिलाफ नहीं लड़ रहा था, यानी बॉडी एंटीबॉडीज़ नहीं बना रही थी, वो इम्यून सिस्टम को ये वैक्सीन जगाएगा और इस वैक्सीन को मारने के लिए ही हमारे बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ पैदा होंगे, जो इसके साथ साथ कोरोना वायरस को भी मारेगा, जो बॉडी में जो बैक्टीरिया उसको मारेगा। ये लगभग एक बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से ये इसी तरीके से वैक्सीन काम करेगा। तो ये कोई जादू नहीं है या ये कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं जिसको समझना नामुमकिन हो। तो इस पर यकीनन पॉक जेलेटिन का इस्तेमाल हुआ है, सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये कम्प्लीटली हराम, इसको कहना या इसका बॉयकआउट करना या जो कोई भी टीवी डिबेट में ये कह रहे हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। इसका इस्तेमाल करना कुरान के अनुसार भी जायज़ है, क्योंकि अल्लाह ने ख़ुद हमें छूट दी है कि जब बेबस हो जाएं या फिर आपके पास कोई रास्ता ना हो, ज़रूरत के तहत अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो बिल्कुल भी हराम नहीं है। तो कोविड वैक्सीन एक ज़रा सा वैक्सीन है जिसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जिसको कोरोना वायरस होगा। जाहिर है कि खाना और बात है, लगाना और बात है। अब इस पर बहस छिड़ सकती है। अगर हमारे पास ये आयत ना होती तो यह बहस हो सकता था कि सूअर का गोश्त हराम है कि पूरा सूअर हराम है, लेकिन जब अल्लाह ने खुद फरमा दिया कि जब आप बेबस हो जाए तो आप हराम चीज़ को भी यूज़ कर सकते हो, तो नहीं जितना आपको ज़रूरत है, तो फिर इस पर कोई भी बहस मेरे हिसाब से नहीं बनती। जो भी मौलवी मौलाना टीवी डिबेट पर जा रहे हैं, उनका कर्तव्य है कि वो सीख कर जाए, पढ़ कर जाए, आयत को लोगों के सामने रखें और एक सही इस्लाम को लोगों के सामने पेश करें, ताकि इंसानों को कोई कठिनाई या मुश्किल ना हो। तो इसीलिए देश में गलतफहमी ना फैले, हिंदू इस्लाम या मुसलमान से नफरत ना करे आपकी जहलियत में आकर। इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए और बताइए कि वैक्सीन में भले ही सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है, फिर भी ये कम्प्लीटली हराम नहीं है, बेबसी के तौर पर इसे यूज़ किया जा सकता है। और इसके सिवा फाइज़र और बायोटेक की भी कंपनी है जो विदाउट पॉक जेलेटिन के वैक्सीन बना रही है, सरकार पर दबाव बनाकर। आपने जिस एमपी को वोट दिया उस पर प्रेशर बनाइए कि वो सरकार से प्रेशर बनाए कि वो ऐसी कंपनी को ऑर्डर दे जो बिना सूअर की चर्बी के इस्तेमाल किए वैक्सीन को तैयार कर रही है। तो इसीलिए इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर कमेंट करके अपनी बात को रखिए कि आपको क्या लगता है कि आपने जितने सारे टीवी डिबेट देखे, दलाइल देखे, एविडेंस देखे, आप इसको हराम या हलाल समझते हैं, या आपका भी इस वीडियो से कोई ऑब्जेक्शन है कि नहीं ये हराम है, तो आप अपनी बात कमेंट पर रख सकते हैं। इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। जिसको मुझसे पर्सनल में कोई बातें करनी हो तो वह बेशक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक आईडी लिंक, मैसेंजर आईडी लिंक, मैसेंजर का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, व्हाट्सअप नंबर, ईमो नंबर, तमाम कॉन्टैक्ट के डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप में से जिस किसी को भी मुझसे बात करनी है तो वो इंस्टाग्राम में फॉलो करे या फिर मुझे फेसबुक में फॉलो करे या मैसेंजर या व्हाट्सअप में ही मैसेज करे, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज। बिल्कुल भी वो कॉल ना करे वरना बहुत डिस्टर्बेंस होगा। तो आप सब मैसेज के ज़रिए से भी मुझसे जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह फ्री होकर हर किसी के कमेंट को देखता हूं और मैक्सिमम लोगों के मैसेज का रिप्लाई भी करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम रहमत बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।